नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको 2024 में पूछे गए सवाल कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 15,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 10%, 8%, 5% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि क्या होगी। देखिए, 3 वर्षों के लिए है, इसका मतलब पहले वर्ष के लिए 10% की दर होगी, दूसरे वर्ष के लिए 8% और तीसरे वर्ष के लिए 5%। रुपया है हमारे पास 15,000। ठीक है, पहले वर्ष के लिए 10%, तो इसका मतलब 110/100, यानी कि 100 में 10 जोड़ेंगे। दूसरे वर्ष के लिए 8, तो इसका मतलब 108/100 और तीसरे वर्ष के लिए 5, तो इसका मतलब 105/100 हो गया। ठीक है, अब देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो यहां पे कट गए ये। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला कट गया, यहां तक कट गया। अब देखो, 5 से कटेगा ये 21 बार में और 5 से ये कटेगा 20 बार में। ठीक है, और देखो 5 से कटेगा ये 5 तिया 15 और ये कटेगा 5 चौको 20 4 बार में। 4 से कटेगा ये 4 दुनिया का 8, 2 बचेगा 28, 4 सत्ते 28, ये कट गया 27 बार में। ठीक है, अब देखिए आपके पास बचा क्या है, 3, 11, 27 और 21, ये सभी आपके मल्टीपल में बचे हैं। तो 27 का गुना मैं 3 से कर दूंगा तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने करके लिख लिया। गुने में आपके पास 11 है और गुने में आपके पास 21 है। तो पहले आप दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लीजिए जिससे कि आसानी हो जाए। ठीक है, तो मैं 21 का मल्टीप्लाई 81 से कर लेता हूं। 21 का गुना 1 से करेंगे तो 21 ही रहेगा, हासिल के बचेगा 2। 21 का गुना 8 से करो तो 21 का गुना जब हम 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 21 का गुना 8 से करेंगे तो 21 का गुना यानी कि 20 का गुना जब 8 से करते हैं तो 160 होता है। और एक ये है ना, इसका भी गुना 8 बार होगा तो 168 हो जाएगा। हासिल के 2 था तो 170 हो जाएगा। अब 170 का जीरो देखो, 170 ऐसे लिखा जाता है, जिसका जीरो हमने लिख लिया तो कैरी का 17 बचा हमारे पास। कितना बचा? 17। ठीक है, 17 बचा। अब 17 बचा, इसको लिख दीजिए क्योंकि हमने 11 से अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो इतना आ गया, 21 और 81 का मल्टीप्लाई आ गया इतना। अभी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 एकम 11। ठीक है, हासिल के बचे 1। 11 का जीरो में करेंगे तो जीरो ही आएगा, जो हासिल का 1 था वही लिख दीजिए। 11 सत्ते 77 का 7, हासिल लगे 7। 11 एकम 11 में 7 जोड़ दो हासिल के तो 18। 18,711 किस ऑप्शन में? 18,711 सी ऑप्शन में। यह हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? देखो, इसको करने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से कर लोगे। अब ये 2 वर्ष के लिए है तो आपको दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि जब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष में इसका अगर मैं आधा कर दूं 10 का तो मेरा 5 हो जाएगा। यानी कि 1 साल का मेरा 5 है तो दूसरी साल का भी 5 रहेगा, लेकिन ब्याज पे ब्याज लगेगा। जो पहली साल का ब्याज था ना उस पे भी ब्याज लगेगा दूसरी साल में। यही तो है इसका मतलब। तो पहली साल का मेरा ब्याज 5 है तो दूसरी साल का भी मेरा 5 होगा, लेकिन पहले वाले 5 पे भी ब्याज लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, हमारा 5% पर भी ब्याज लगेगा। कितना लग जाएगा? 10.25। अब इसको जब जोड़ोगे आप, इसको जब जोड़ोगे तो ये 10.25% हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछी थी, प्रति वर्ष यानी कि 1 साल की, तो कितनी हो जाएगी भैया? 5%। यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 40,000 पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है वह जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, कितना अंतर है? अर्धवार्षिक में और वार्षिक में अंतर पूछा है। चलिए, 40,000 का हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, 40,000 का रेट कितना है? 10% का। तो इसका मतलब 110%, का मतलब बटे में 100। ठीक है, इसका मतलब तो यही हो गया।
अब दूसरे साल के लिए क्या है, आधा है, ये एक साल का ही तो 10 है भाई। दूसरी साल हमारा रेट कितना है, आधा है। जब दूसरी साल आधा है तो रेट भी आधा हो जाएगा, 10 की जगह 5 हो जाएगा, तो 105/100। क्लियर है ना इतनी बात। 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे कटाए और 2 जीरो से 2 जीरो और यहां पे कटा लिए। ठीक है, अब आपके पास बचा 110, 105 और ये 4 मल्टीप्लाई में। अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 105 से तो ये हो जाएगा आपके पास 420 और मल्टीप्लाई में रह गया अभी 110। अब देखो मल्टीप्लाई में ये जीरो, दोनों जीरो तो बाद में आएंगे। 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, 11 चौके 44 में हासिल के 2 जोड़ो 46। अब देखो अमाउंट था 40,000, हो गया 46,000, तो ब्याज कितना हो गया हमारा 6,200। 6,200 ही तो ब्याज है। चलिए अब हम बाद का निकालते हैं। अमाउंट कितना हमारे पास 40,000 का अमाउंट है। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारे पास यहां पे पूछा अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक यही तो पूछा है। अब अर्धवार्षिक है, ये अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया, अर्धवार्षिक का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये 6 महीने, ये 6 महीने और ये 6 महीने, यानी कि 1.5 साल है ना, तो 6-6 महीने करके 1.5 साल पूरा होगा, यानी कि 3 बार 6-6 करके जोड़ा जाएगा, 3 बार ही तो जोड़ा जाएगा। अब जब 3 बार इसको हम जोड़ेंगे और हमारा कितना है ये अर्धवार्षिक, तो हमारा पूरे साल का ब्याज 10 है, तो आधे साल का लिए कितना होगा भैया 5। आधे साल के लिए ब्याज कितना होगा 5, तो इसका मतलब 105/100। आधे साल का 5 है, इसको 3 बार लिख दीजिए क्योंकि 3 बार आ रहा है अर्धवार्षिक में, तो इसको 3 बार लिख दीजिए 105/100 और 105/100 3 बार लिख दीजिए। ठीक है, चलिए 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, ये भी 20 बार में, 5 से ये भी 21 बार में, ये भी 20 बार में और ये भी 21 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए अगर हम 20 का स्क्वायर करो फिर 20 का क्यूब, ये 20 का क्यूब हमने कर लिया। 20 का क्यूब कितना होता है भैया 8,000। अब 8,000 से 40,000 5 बार में कट जाएगा, 8 पंजे 40, 5 बार में ये कट गया। ठीक है, 5 बार में जब ये कट गया, अब हमारे पास 21 21 21 यही तो है, 21 21 21। अब इसी का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखो 21 और 21 का आपने गुना किया तो हमारे पास कितना हो गया भैया 441 हो गया। इनटू कितना है 1 और 21 है, इनटू कितना है 5 है, यही तो संख्या है। अब देखो 21 का गुना और कर लो, 21 एकम 21 का 1 हासिल लगे 2, 21 चौके 84 में 2 जोड़ो 86 हासिल लगे 8, 21 चौके 84, 84 में जोड़ो 8, तो ये हो जाएगा 92। गुना हमें अगर 5 से कर देना है, इसमें गुना अगर हम इसमें 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 के 30 का 0 हासिल लगे 3। ठीक है, 5 दूने का 10 में 3 जोड़ो 13 हासिल का 1, 5 में 45 और 1 46, ये हो गया 46,305। अमाउंट कितना था 40,000, 40,000 से बढ़ के 6,305 हो गया, 6,305। तो देखिएगा यहां पे हमारे पास ब्याज कितना था 6200, यहां 6305, तो कितने का अंतर है दोनों में 105 का, दोनों में 105 का अंतर हुआ, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया। तो ऐसा भी सवाल एग्जाम में आता है और आ गया तो आपको छोड़ना पड़ जाता है। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आए, उसे करके आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।